नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। ये स्टॉक 479 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में इसने 0.35% का मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 5,98,936 करोड़ की, मतलब 6 लाख करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है। प्रोमोटर होल्डिंग 0 है, ड्यूनिटी 2.87% है, फेस वैल्यू 1 है। स्टॉक की पी 29.20 है एंड इंडस्ट्री पी 29.1 है, तो पी काफ़ी अच्छा है। एंड पेग रेशो देखें तो जो जिसको ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो कहते हैं तो 2.90 पे है, तो पी बेसिकली अच्छी स्टेज पे है। अभी के लिए स्टॉक 50 डीएमए एंड 200 डीएमए दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है। छोटू सा टेस्ट करके गया 50 डीएमए को आज। पी रेशो की बात करें 1 ईयर के टाइम स्पेन पे तो मीडियम से छोटू सी ऊपर है, काफ़ी अच्छी स्टेज पे है। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, सितंबर में आया था, तो प्रमोटर्स ने यहाँ पे छोटू सी होल्डिंग सॉरी एफआईआईज ने यहाँ पे छोटू सी होल्डिंग बढ़ाई थी। 40.47 था एंड यहाँ पे 40.53 हो गया था। एंड डीआईआईज ने भी यहाँ पे छोटू सी होल्डिंग बढ़ाई थी। अभी रिसेंट डेटा आना अभी बाकी है, क्योंकि बहुत सारी बाइंग सेलिंग रही है एफआईआईज डीआईआईज की। यहाँ पे गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है 0.04% है एंड पब्लिक के पास 14.83% है, कम हो गया था क्योंकि डीआईआईज एंड एफआईआईज ने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई थी एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी यहाँ पे कम हुए थे। अभी के लिए आ गए हम इसके चार्ट पे देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी है एंड उसके साथ साथ ही स्टॉक काफी टाइम से ट्रेड कर रहा था। 25 नवंबर से लेके 13 दिसंबर तक उसके आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया, बट उसको रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आया, उसके नीचे नहीं गया। तो बेसिकली अगर देखें तो ये डाउन ट्रेंड का कहीं ना कहीं चैनल बनता हुआ नजर आ रहा था। इसको एक बार एडजस्ट कर लेते हैं, तो डाउन ट्रेंड का कहीं ना कहीं चैनल बनता हुआ नजर आ रहा था एंड उसको इसने रिस्पेक्ट किया, डाउन ट्रेंड के चैनल में फिर से एंटर नहीं किया एंड अब इसके काफी ऊपर जा चुका है। सो बेसिकली अभी स्टॉक जो है पिवट के ऊपर स्टेन किया है। यहाँ पे 24 दिसंबर को ऊपर निकला था, 25 की छुट्टी थी, 27 को इसने 0.31% का डाउन मूव दिया। ओपनिंग इसके ऊपर रही थी बट क्लोजिंग नीचे रही क्योंकि मार्केट भी थोड़ी चॉपी थी। एंड फ्राइडे को जो आज इसने स्पिनिंग टॉप बनाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल ये जरूर बनी है एंड यहाँ से रिवर्सल हमें मिलने की काफी उम्मीद है, मतलब मूव मिलने की काफी उम्मीद है क्योंकि इसने अपने सपोर्ट को काफी रिस्पेक्ट किया है। इसका लो जो रहा है एक बार देख लेते हैं कि ट्विजर बॉटम तो नहीं। ओके, सो इसका लो जो है वो दोनों का सेम रहा है। तो थर्सडे एंड फ्राइडे को लो 476 रहा है, तो टू इज अ बॉटम ये बनता हुआ दिखाई दिया, विच इज अ बुलिश पैटर्न। तो बुलिश पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आगे आगे की हम रेजिस्टेंस देखते हैं हमें कहाँ आने वाली है। तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर से ही रिजेक्शन लेके आ रहा है बार बार। तो दोनों दिन रेजिस्टेंस के ऊपर से रिजेक्शन लिए। इसका हाई देखते हैं, तो हाई 481.85, 481.90। तो टू इज अ टॉप तो नहीं बनाता हुआ दिखाई दिया, थोड़ा सा हल्का सा 5 पैसे ऊपर आया है, बट यस ऊपर जरूर आए। तो अभी के लिए रेजिस्टेंस पे है, तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन कर जाता है तो मुझे लगता है मूव मिल सकते हैं। एंड अभी 2 दिन है हमें नेक्स्ट वीक में हमारे पास इस साल के, एंड फिर हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके 3 डेज रहेंगे इस ट्रेडिंग वीक में, नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक जो कमिंग ट्रेडिंग वीक है। तो उसके एंड तक मुझे लगता है कि अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वॉल्यूम अच्छा है तो हो सकता है कि ये 494 के आसपास फ्लक्चुएट करता दिखे। जरूरी नहीं है कि वहां पे सस्टेन करे एंड इसको रेजिस्टेंस एक उससे पहले भी आएगी, जो कि दो रेजिस्टेंस रहेंगी बेसिकली। एक तो रहेगी 488.60 पे एंड दूसरी उसके बिल्कुल पास ही रहेगी अपने रेजिस्टेंस 2 के पास। तो उस चीज को ध्यान में रख के चलेगा। अभी करते हैं वीकली चार्ट एक बार चेक। तो वीकली चार्ट की बात करें तो इस वीक में हमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिला है एंड साथ के साथ 3% का मूव मिला है। आरएसआई ने स्मूथिंग मूविंग एवरेज को आरएसआई नीचे से कट करी है, ये भी एक काफी अच्छा साइन है। 51.36 पे आरएसआई है, रूम हेडरूम काफी है आरएसआई के पास। डेली आरएसआई जो है हमारी 56.65 पे है। आरएसआई को 40 से 60 में स्विच करने में हिकअप तो जरूर मिलेगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा ही हिकअप लेती भी है। अभी के लिए चलते हैं बीएससी पे। प्राइस बैंड देखिए इसका नो बैंड है एंड न्यूज एक आई है आज, और न्यूज जो है वो है सॉरी 26 को आई थी न्यूज, आज तो 27 है। न्यूज बेसिकली जो हमारा क्वार्टर एंड हो रहा है तो उसकी ट्रेडिंग की क्लोजर विंडो का है। न्यूज डिलीवरी परसेंटेज 40.79% गया है बीएससी पे एंड एनएससी पे 61.49% गया, तो डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा गया है। तो डिलीवरी परसेंटेज अगर ध्यान में रख के चले तो मुझे लगता है यहाँ पे मूव मिलने की काफी संभावना है। और साथ में शर्त ये भी रहती है कि मार्केट किस साइड जाती है। मार्केट अगर ग्रीन में रहती है तो वॉल्यूम की बात करें तो कल जो वॉल्यूम आया था 8.85 मिलियन का आया था, आज 16.28 मिलियन का है, तो मतलब डबल के आसपास का वॉल्यूम रहा है। तो ये एक अच्छी बात है एंड वॉल्यूम
के साथ साथ हमें मूव भी मिला है। कैंडल रेड इसलिए है क्योंकि अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोज हुई है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए तो स्पिनिंग टॉप ये हमारी इनडिसीजन कैंडल और रिवर्सल कैंडल साबित हो सकती है। तो अभी के लिए टारगेट अगर लेके चले तो जब तक इसका रिजल्ट आएगा, अगर जिसको जो कि हमें लग भी रहा है और जिसकी उम्मीद है कि जनवरी से हमें काफी अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लेके चल रही हूँ कि हो सकता है कि जब तक रिजल्ट आए तो ये यहाँ तक का हमें स्विंग दे, जो कि इसका हाई है। तो उसके हाई तक का स्विंग दे, उसको रीच करने के लिए मतलब जनवरी एंड के मैं टारगेट लेके चल रही हूँ। जैसे ही क्वार्टर का रिजल्ट आएगा एंड बाकी सारी चीजें होंगी, अगर कोई न्यूज आएगी तो ऑफकोर्स हम रिवाइज कर लेंगे, इम्प्रोवाइज कर लेंगे। तो अभी के लिए 520-25 के टारगेट हैं एंड 10% के मूव के हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे जनवरी के एंड तक के। लेट्स सी क्या देखने को मिलता है। एंड पिवट एंड रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएंगे जैसे ही क्वार्टर एंड होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम रिवाइज कर लेंगे। तो अभी के लिए अगर फ्रेश एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है की जा सकती है, बट कंफर्मेशन कैंडल जरूर लेके चले एंड मार्केट का मूव को भी ध्यान में रख के चले। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन ही है। यहाँ पे स्टॉक जो है अपनी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से भी ऊपर ट्रेड करा है। बोलिंजर बैंड का माउथ नैरो है तो ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर का, काफी हाई चांसेस हैं। तो अभी के लिए अगेन सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।